नमस्कार बच्चों। आज हम अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स इस इकाई का अभ्यास करेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो भेजा था उससे आप जान चुके होंगे कि अंतरिक्ष यात्री स्पेस में अंतरिक्ष यान में अपनी दैनिक क्रियाएं कैसे करते हैं। आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इकाई की शुरुआत में हम इकाई की लेखिका कोकिला पारेख, डॉक्टर कोकिला पारेख के बारे में जान ले। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म गांधीनगर जिले के उवारसद गांव में हुआ था। उन्होंने एमए, एमफिल और विद्या वाचस्पति मतलब पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। उन्होंने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान उनका है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी कोकिला पारेख जी का योगदान है। आजकल डॉक्टर कोकिला पारेख गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता का आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। अब इकाई की शुरुआत करते हैं। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना थी। इस वाक्य में शब्द है अटलांटिस, तो यह वह यान है जिसमें सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब सुनीता विलियम्स अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर आने वाली थी, तब जैसे अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुँचने वाला न हो, इतना उत्साह लोगों में दिखाई पड़ता था। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं, वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। तो सुनीता विलियम्स गुजरात का गौरव थी, भारत की शान थी और पूरे विश्व की बेटी थी। यहाँ पर महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं, इस बात को बार बार भारपूर्वक कहा गया है। तो महिलाएं हर जगह, हर उच्च से उच्च पद पर विराजमान है। आसीन होना मतलब विराजमान होना। उन्होंने परंपराओं की बेड़ियों को तोड़ा है, मतलब जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं उन्हें तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार करने के लिए, तो अपने आप को सबके सामने सिद्ध करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति, क्षमता, शक्ति को दिखाया है और आज की नारी सबसे आगे बढ़ चुकी है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया है और सफल होकर वापस आई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कल्पना चावला के बाद सुनीता ने अंतरिक्ष यात्रा में अपनी सफलता को सिद्ध कर भारत को गौरवान्वित किया है, मतलब कि भारत को गौरव प्रदान किया है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम
भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। इन दो व्यक्तियों का नाम हम जानते हैं, कल्पना चावला प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री और राकेश शर्मा तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला अपने हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। बुलंदी का अर्थ होता है ऊंचाई। अपनी मंजिल पर पहुंच के वापस आते हुए दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। कल्पना के स्वप्न को, खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। यहाँ पे कल्पना का स्वप्न और खुद का दीवा स्वप्न का अर्थ होता है दिन में देखे जाने वाले स्वप्न। तो कल्पना के स्वप्न को और अपने दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाया और सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंच चुकी है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। यहाँ पे उनके नाम के पीछे तो विलियम्स शब्द लगता है, तो वो भारतीय कैसे, ये हम सोचेंगे तो यहाँ पे सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले में जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में ही बिताई है। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की और डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन है। मैसाचुसेट्स यह अमेरिका का एक राज्य है और कालमाउथ शहर, और वहाँ पे वो प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन मतलब कि मस्तिष्क की सर्जरी करने वाले डॉक्टर है। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। युगोस्लावियन मतलब युगोस्लाविया की नागरिक। तो पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता 3 संतान थे, जिसमें सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहायो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। यहाँ पर मुक्त वातावरण का अर्थ है कि उन्हें जो भी करना हो वो उन्हें करने दिया जाता था, कोई रोक टोक के बिना। तो इस तरह सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे, जिसमें साहस लगता है, ऐसे सारे खेल वो खेलती थी और सभी खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। उन्हें नील आर्मस्ट्रॉन्ग से प्रेरणा मिली थी कि जिस तरह अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुँचे हैं, मुझे भी कुछ ऐसा ही करके दिखाना है। इस तरह बचपन का संकल्प उसने साकार किया। मतलब कि बचपन में जो सपना देखा था, जो संकल्प लिया था, उसे उन्होंने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकेडमी मैरीलैंड। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब संयुक्त राज्य, नेवल अकेडमी तो नौसेना अकेडमी, ये जो मैरीलैंड में है, वहाँ से उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। स्नातक का अर्थ होता है 12वीं कक्षा के बाद 3 साल की पढ़ाई। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में, बाद में अनुस्नातक किया। अनुस्नातक का अर्थ होता है स्नातक के बाद 2 साल की पढ़ाई। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए वे जुड़ी।
जहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व है। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग। एविएशन ट्रेनिंग का अर्थ होता है विमानन ट्रेनिंग। विमान कैसे चलाया जाता है इस बात की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइन ऑफिसर का उन्हें पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण। प्रशिक्षण मतलब किसी विषय पर खास शिक्षण दिया जाता है, उसे प्रशिक्षण कहते हैं। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर सीखने के लिए भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। चयनित करना मतलब पसंद करना। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम उन्होंने माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र मतलब बहुत इच्छा उनकी थी, तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में उनका चयन हुआ। मतलब 2 बार प्रयत्न करने पर दूसरे प्रयत्न में उन्हें पसंद किया गया। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। मतलब दुनिया में आपको वैज्ञानिक और पायलट तो कई मिल जाएंगे, मगर अंतरिक्ष यात्री तो सिर्फ और सिर्फ 100 ही है। सुनीता ने अपने खास मित्र और सहाध्यायी का अर्थ है अपने साथ पढ़ने वाले माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। प्रेरणा स्रोत मतलब प्रेरणा देने वाला। तो वे बताती है कि कल्पना चावला ही वे है जिन्होंने उन्हें अंतरिक्ष परी बनने में प्रेरणा दी है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि कल्पना चावला की मृत्यु के बाद सभी डरे हुए थे। तो भारत की सुनीता विलियम्स सकुशल वापस आए, इसलिए सभी प्रार्थना कर रहे थे। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। बेहद इसका अर्थ है बहुत सुखद अनुभव उन्हें लगा था जब उन्होंने कल्पना के साथ काम किया था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। वे बताती हैं कि हम दोनों की पसंद, रुचि, सब कुछ काफ़ी अलग था, किंतु फिर भी हम दोनों भारतीय थे। ये बात हम दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती थी। दोनों को भारतीय संगीत से बहुत लगाव था, बहुत ही पसंद था दोनों को भारतीय संगीत। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ऐसा सुनीता बताती है। आगे का गद्य हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार बच्चों, आज हम